हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर.डी. शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 81 का वीडियो आने वाला है। और आज हम यहाँ पे आर.डी. शर्मा का पेज नंबर 19.87 के एग्जाम्पल नंबर 2 के सेकंड पार्ट के आगे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सेकंड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन है, यहाँ पे हमें जो गिवन है e⁻⁻x/16 9 e⁻² dx। अब देखिए यहाँ पे हम किसको t रखें, तो ऑब्वियस ही बात है नहीं पता चल रहा है तो e⁻s को रफ में ले जाते हैं और यहाँ पे अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे e⁻s का इंटीग्रेशन e⁻x होता है और x का कोफिशिएंट कहाँ आता है, अपॉन में आ जाता है। यानी कि इस माइनस को हम कहाँ लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम इस माइनस को इग्नोर कर दें तो e⁻x को ही हम यहाँ पे t रखेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन इस क्वेश्चन में हमारा मौजूद है। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो इसको हम e⁻x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के e⁻²x का मतलब है कि e⁻x का होल स्क्वायर इस क्वेश्चन में हमारा मौजूद है। तो फिलहाल हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं और इसको हम क्या लिखेंगे, t² लिख देंगे बाद में अगर हम यहाँ पे इसको t रखते हैं। तो चलिए फिलहाल इस रफ वर्क को मिटा देते हैं, तो यहाँ पे e⁻x को t रख देते हैं। तो चलिए यहाँ पे पुट e⁻x, यहाँ पे इसको हमने t रख दिया। डिफरेंशिएट करते हैं, चलिए इसको तो डिफरेंशिएट करेंगे e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x और -s का डिफरेंशिएशन माइनस का 1 हो जाता है। तो माइनस और यहाँ पे t का डिफरेंशिएशन x के साइड में dt/dx। dx की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो dx ऊपर आ गया और dt के अपॉन में आ जाएगा -e⁻x। तो यहाँ से हमने dx की वैल्यू भी बॉक्स में बंद कर दी। देयरफॉर ये इंटीग्रेशन आप हो जाएगा e⁻x न्यूमरेटर ऐसा ही, ये हो जाएगा 16 + 9 और ये हो जाएगा आपका t²। ये t² हो जाएगा, dx की वैल्यू है हमारी dt/-e⁻x और e⁻x से e⁻x कैंसिल, माइनस के 1 को हम बाहर ले लेते हैं। तो माइनस के 1 को हमने बाहर लिया और ये 1/16 + 9t² dt आ जाएगा। ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे तो ये कुछ उस फॉर्म का बन जाएगा। ये हमने प्रीवियस इंटीग्रल फॉर्म पढ़ी थी कि यहाँ पे t² कोएफिशिएंट 1 बनाना होता है फॉर्मूला बनाने के लिए। तो t² कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/9, नीचे से हमने 9 कॉमन लिया। यहाँ से हमने 9 कॉमन ले तो ये हो जाएगा 16/9 और 16/9 को लिख सकते हैं हम 4/3 का होल स्क्वायर। 16 होता है 4 का और 9 होता है 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से 9 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा सिर्फ t का स्क्वायर और ये हो जाएगा dt। तो इस प्रकार से हमने 9 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगेगा आपका, ये है -1/9 और अगर आप गौर से देखेंगे 1/a² + x² है तो 1/a tan इनवर्स x/a होगा। तो 1/a की वैल्यू है 4 अपॉन, तो तीसरी लाइन वाला 3 है वो ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट। वेरिएबल हमारा t है और कांस्टेंट हमारा क्या है 4 नीचे और 3 ऊपर, इस प्रकार से। और ये +c हो जाएगा। ये 3 के टेबल में 9 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 4 जो 12 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/12 और यहाँ पे आ जाएगा आपका tan इनवर्स और ये हो जाएगा 3। t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू e⁻x, तो e⁻x यहाँ रख दिया, अपॉन में कितना है 4 और ये हो जाएगा प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है 1/x x⁻n+1 dx। अब देखिए हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी समझ में ना आए, लेकिन जब भी किसी क्वेश्चन में आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो क्वेश्चन में जो भी ब्रैकेट आपको हाईलाइट करके देता है तो वहाँ पे उस ब्रैकेट को हाईलाइट करने का कुछ ना कुछ मकसद होता है। कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो ब्रैकेट आपको हाईलाइट करके दे रखा है, यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो टर्म आपको दे रखी है x⁻n+1, इसको हम t पुट करें। चलिए देखते हैं, t पुट करके देखते हैं, हो सकता है आगे क्वेश्चन अपने आप हो जाए। और इसका नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी प्रोसीजर से आपको सॉल्व करना है। मुझे पता है n की जगह वहाँ 5 दे रखा है, तो इसी प्रोसीजर से आपसे सॉल्व करना है जैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं और फिलहाल हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है इसको t पुट कर देते हैं। तो पुट यहाँ पे सीधा x⁻n+1 इसको हमने t पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ से हमने t पुट कर दिया, चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना n x⁻n-1 ये आ जाएगा
और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया और t का डिफरेंशिएशन x प्लस 1 में dt अपॉन dx आ गया। dx की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे dx इज इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा dt के अपॉन में आएगा ये हमारा n x की पावर n माइनस 1। ये कुछ आपका इस प्रकार से यहाँ पे आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहाँ पे है x, इसको हमने t रख दिया है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट यहाँ पे हमारा t है, और dx की वैल्यू क्या है dt के अपॉन में, dx की वैल्यू है dt के अपॉन में n x की पावर n माइनस 1, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार है। 1 अपॉन n आपका कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया 1 अपॉन n को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन। अब देखिए क्या होगा 1 अपॉन, अभी भी क्वेश्चन x में आप जानते हैं। अब देखिए होगा क्या 1 अपॉन n बाहर, t को हमने पहली ब्रैकेट में इस तरीके से लिख दिया, बचा क्या x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 1 लिख दीजिए डॉट, और आगे क्या है n तो बाहर आ गया पहले से, और ये x की पावर n माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, बेस सेम है आपका तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, और पावर ऐड होगी तो यानी कि पावर ऐड होगी तो 1 और को ऐड करेंगे हम n माइनस 1 के साथ, 1 से 1 कैंसिल, और यहाँ पे बचेगा x की पावर n। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बचेगा n बचा है, तो x की पावर क्या है n बचेगा, तो दिस इंप्लाइज यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन n, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1 अपॉन ये आ जाएगा t, और जैसे कि आप जानते हैं ये जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा x की पावर n dt। कमाल की बात ये है कि x की पावर n को हम t की टर्म्स में t माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ x की पावर n की वैल्यू निकाल लीजिए, और यहाँ पे हम लिख देंगे इसको 1 को उधर ले जाइए, x की पावर n को हम t माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं देयरफॉर 1 अपॉन n हमने ऐसे ही लिख दिया, इंटीग्रेशन यहाँ पे तो t है ही है, इसको हम क्या लिखेंगे t माइनस 1 लिख देंगे। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन आपका t में चेंज हो गया। अब सिंपल आपको क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा दिस इंप्लाइज 1 अपॉन n, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आएगा t से t का मल्टीप्लाई t स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया माइनस का t। अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो ये बन गया आपका 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म। तो यहाँ पे 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म तो बन चुका है, यानी कि अब हम क्या करेंगे कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे। कंप्यूटिंग स्क्वायर के लिए टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, बिल्कुल है यहाँ पे टी। अब उसके बाद क्या करते हैं, टी का जो भी कोफिशिएंट है उसको रफ में ले जाते हैं, उसका आधा करते हैं और उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि प्लस माइनस 1/4 करेंगे, यानी कि यहाँ पे प्लस का 1/4 लिख देते हैं और यहाँ पे माइनस का 1/4 लिख देते हैं। अब फायदा ये होगा ये तीनों मिलके क्या बना देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना देंगे, ये तीनों टर्म मिलके। तो 1 अपॉन n इंटीग्रेशन 1 अपॉन a की वैल्यू है t माइनस 2ab का साइन है माइनस में, तो माइनस ये है b स्क्वायर, तो b की वैल्यू है 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या होगा ये 1 अपॉन 4 जो होता है, सिर्फ यही टर्म बचा है और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, आगे हो गया dt। अब सीधा सीधा हम यहाँ से क्या करेंगे 1 अपॉन n लिख देंगे और यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन कैपिटल X का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो ये होगा 1 अपॉन 2a, a की वैल्यू है 1 अपॉन 2 लॉग, तो लॉग आ गया 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस a, यानी कि कैपिटल X माइनस कैपिटल A, ये हो जाएगा x माइनस a अपॉन कितना 1 अपॉन, ये हो जाएगा x प्लस a और ये हो जाएगा प्लस का c, माइनस हाफ प्लस हाफ कैंसिल और हाफ हो जाता है माइनस का 1, माइनस हाफ माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन n लॉग, इसको देखिए ये t है, आधा और आधा 1 हो जाता तो माइनस का 1 अपॉन यहाँ पे बचा सिर्फ t और यहाँ पे हो गया प्लस का c, t माइनस 1 की वैल्यू x की पावर n, तो इसको हम x की पावर n लिख देंगे। तो चलिए आंसर लिखते हैं 1 अपॉन n लॉग, ये होगा आपका x की पावर n, जैसे कि आप देख सकते हैं t माइनस 1 को हमने x की पावर n लिखा और नीचे है t की वैल्यू को x की पावर n प्लस 1 लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं x की पावर n प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस का c। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का। तो बस आपको क्या करना है, बस इस ब्रैकेट को t रखना, अपने आप हो जाएगा सॉल्व आगे। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या करना है, सेकेंड पार्ट में चेंजेस क्या है, सेकेंड पार्ट में चेंजेस है यहाँ पे है x की पावर 5, तो यहाँ पे होगा क्या, क्वेश्चन में लिखेंगे x की पावर 5, यहाँ पे x की पावर 5 प्लस 1 को t रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा कितना 5x की पावर क्या आ जाएगा 5x की पावर 4 आ जाएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा और यहाँ से x की पावर 5 की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी t माइनस 1, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x की पावर 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो चेंजेस क्या आएंगे, यहाँ पे x को ऐसे लिखा, ये हमारा t हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 5x की पावर 4 और 1/5 जब बाहर जाएगा n की जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ 5 लिख देंगे हम, और यहाँ पे क्या होगा जब ये x की पावर 4 x से मल्टीप्लाई करेगा,
ये x की पावर 4 है, ये x से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 और x की पावर 5 की वैल्यू है t-1, ये आ जाएगा। अब आगे का काम बिल्कुल वैसा ही है, t में सॉल्व हो रहा है, x कहीं पे n तो है नहीं, तो यहाँ पे 5 5 लिखते रहिएगा क्योंकि n की वैल्यू 5 है, आप जानते ही हैं। यहाँ पे ये सब चलता रहेगा, यहाँ तक ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। और t-1 की वैल्यू है x की पावर 5, तो यहाँ पे आ गया x की पावर 5 और यहाँ पे भी आ जाएगा x की पावर 5 ये, और यहाँ पे 1/5 log x की पावर 5 प्लस 1/5 log x की पावर 5 अपॉन x की पावर 5 प्लस 1 प्लस का c। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं एक्सरसाइज में जाता हूँ, एक्सरसाइज 19.16 में, तो यहाँ पे आपका 11th वाला जो क्वेश्चन है इसको आप होमवर्क कर लीजिएगा। वहाँ पे 11th वाला जो क्वेश्चन है, 11th वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज में, उसमें x की पावर 6 है। तो सेम इसी तरीके से जाना है, बस 6 6 लिखते रहिए, जहाँ जहाँ 5 है वहाँ 6 6 लिखते रहिए, बस इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। और ये 6 डिफ्रेंशिएशन सही कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे x की पावर 6 की वैल्यू t-1 होगी और ये हो जाएगा 6x की पावर 5, इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये x है, यहाँ पे ऐसे ही लिखा है, ये t लिख दिया, यहाँ पे 6x की पावर 5 हो गया, तो 1/6 बाहर आ गया, यहाँ पे भी 1/6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर 1 और x की पावर 5 ये मिलके x की पावर 6 बना देंगे, और यहाँ पे वही चीज़ आ गई, तो यहाँ पे भी 1/6 लिख देते हैं। वापस से यहाँ 1/6 चलता रहेगा, लास्ट तक हमारा यहाँ 1/6 ही चलता रहेगा यहाँ तक। अब इसके बाद क्या होगा, ये तो आपका टी में ही सॉल्व हो रहा है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ गया, और यहाँ पे x की पावर 6 में लिख दीजिए आंसर लास्ट में अपना। तो ये 11th क्वेश्चन भी आपका समाप्त होता है यहाँ पे एक्सरसाइज का, जो कि है आपकी एक्सरसाइज कौन सी है 19.16। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके 3 क्वेश्चन यहीं पे इसी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। बस आपको याद रखना है कि ये जो ब्रैकेट जो हाईलाइट कर रखा है इसको आपको टी रखना है। तो इस प्रकार हमारे 3 क्वेश्चन यहीं पर, जो कि आर डी शर्मा के पेज नंबर 19.87 में यहीं पर समाप्त होते हैं। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज यहाँ पे आपकी 19.16 है, जो कि आप पेज नंबर देख सकते हैं, ये है आपका 19.90, और इसके हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन आप होमवर्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, अब वहाँ पे आप e की पावर x को t रखिए, आगे सॉल्व होगा तो बड़े आराम से वो आगे आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे आपका गिवन है sec स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x dx। तो यहाँ पे आपका ये गिवन है। तो देखिए sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan x को t रखेंगे। तो पुट यहाँ पे जल्दी से tan x को हम क्या रख देते हैं, t रख देते हैं। तो इसको हमने बॉक्स से बंद किया, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x, और t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx। dx की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो dx ऊपर आया, dt के अपॉन में आ जाएगा हमारा sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x अपॉन में यहाँ पे आ गया। चलिए देखते हैं अब ये क्वेश्चन टी में क्या होता है। sec स्क्वायर x न्यूमिनेटर वाला ऐसे ही लिखा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कितना, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको 1 का स्क्वायर भी लिख दीजिए साथ ही साथ, और ये dx की वैल्यू है हमारी dt अपॉन sec स्क्वायर x, तो dt अपॉन sec स्क्वायर x हो गया, और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 1, और ये है 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर आप सीधा सीधा लगाते हैं 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 1/2, a की वैल्यू है यहाँ पे 1 लॉग, यहाँ पे था a प्लस एक्स, याद रखिएगा a यहाँ पे 1 है प्लस x यानी वेरिएबल ये है अपॉन a माइनस एक्स, तो 1 माइनस टी, और ये हो जाएगा प्लस का c। t की वैल्यू यहाँ पे 10x है, वापस से पुट कर दीजिए 1/2 लॉग, यहाँ पे 1 प्लस t की वैल्यू 10x, तो यहाँ पे हमने 10x रख दिया ऊपर भी और नीचे भी, और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो चलिए अब हम यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा गिवन है cos x अपॉन, यहाँ पे है साइन स्क्वायर x प्लस 4 साइन x है प्लस 5 है और dx है यहाँ पे। तो चलिए सीधा सीधा यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट साइन x इज इक्वल्स टू टी, क्योंकि देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन cos x है यहाँ पे मौजूद है, या फिर आप cos x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, वो आपका sin x आता है, तो यहाँ पे आप sin x को t रखेंगे। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है dt अपॉन dx, ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे dx की वैल्यू निकालेंगे, dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा, dx ऊपर गया तो dt के अपॉन में कौन आएगा, cos x हो जाएगा, तो इसको भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। देयरफॉर अब देखिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये न्यूमिनेटर में आपका cos x ही रहेगा, sin x को t रखा है तो ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर
प्लस का 4t प्लस का 5 और इनटू dx की वैल्यू है dt अपॉन कॉस एक्स। तो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा आपका, कॉस एक्स से यहाँ कॉस एक्स कैंसिल। और अब लगाएंगे यहाँ पे हम कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। अब जैसे कि जानते हैं कंप्यूटिंग स्क्वायर लगाने के लिए पहले टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 होना पड़ता है यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद टी के कोफिशिएंट को रफ में ले जाएंगे, उसका आधा करेंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो आधा करके यहाँ पे 2 आ गया, 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया। तो यहाँ पे हम +4 -4 कर देंगे। तो चलिए +4 -4 कर देते हैं, 1 अपॉन ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4t और यहाँ पे लिखा +4 -4 और +5 dt। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं +4 -4 मैंने यहाँ पे कर दिया, 5 को हमने लास्ट में लिख दिया और ये तीनों मिलके क्या बना देंगे, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन, तो देखिएगा यहाँ पे a की वैल्यू t है, b की वैल्यू है 2ab का साइन है प्लस में और इसका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 1 -4 + 5 क्या हो जाएगा आपका, -4 + 5 आपका 1 हो गया, प्लस का 1 हो गया। और प्लस का 1 को हम प्लस का 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ 1/a tan इनवर्स x/a का फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट, वेरिएबल है हमारा t+2 अपॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट हमारा 1 है और यहाँ पे प्लस c हो जाएगा। तो 1/1 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हमारा आंसर आएगा tan इनवर्स। t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है sin x, तो sin x +2 अपॉन में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिवाइड में 1 से कोई मतलब नहीं बनता है। तो चलिए यहाँ पे हमने t की वैल्यू यहाँ sin x पुट करी और यहाँ हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 3 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है उस टाइप का क्वेश्चन हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 के सेकंड पार्ट में कर लिया है। तो बिल्कुल वैसे ही आपको सॉल्व करना है जैसे हमने किया था और उसी तरीके से आप उसको सॉल्व करके उस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है e⁻3x अपॉन में यहाँ पे है 4e⁻6x - 9 और यहाँ पे है dx। तो कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है, पता नहीं चल रहा है किसको t रखें, तो सीधी सी बात है यहाँ पे न्यूमिनेटर वाली टर्म को रफ में ले जाइए, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, e⁻3x का इंटीग्रेशन e⁻3x होता है और x का कोफिशिएंट आता है अपॉन में। अब देखिए हमें यहाँ पे कांस्टेंट से मतलब नहीं होता है, कांस्टेंट हमारा क्या आ रहा है, हमें सीधा सीधा e⁻3x को यहाँ पे t रखना है। देखिए e के केस में हम हमेशा उसी टर्म को t रखते हैं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगर e⁻x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो e⁻x आएगा, e⁻2x का इंटीग्रेशन करेंगे वो e⁻2x अपॉन 2 आएगा, 2 से हमें मतलब नहीं है। तो e वाले केस में जो न्यूमिनेटर में जो टर्म है उसी को आप t रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो न्यूमिनेटर में टर्म हमारी क्या है, e⁻3x है, तो इसी को हम t रख देंगे, लेकिन ये e के केस में रखना है, याद रखिएगा। तो पुट यहाँ पे सीधा सीधा हम क्या करेंगे, e⁻3x को यहाँ पे t रख देंगे। तो हमने ये रखा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा 3e⁻3x का डिफरेंशिएशन e⁻3x और 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन dx। और यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू निकालें तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन में 3e⁻3x। तो यहाँ पे हमें इसको बॉक्स में बंद करना है और इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो चलिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, e⁻3x को हमने ये लिख दिया, अपॉन में देखिएगा ये 4। अब अगर गौर से देखेंगे, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी e⁻6x, तो e⁻6x को हम टी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो टी स्क्वायर -9 और dx की वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखेंगे वो है dt अपॉन 3e⁻3x। तो e⁻3x से e⁻3x कैंसिल, 1/3 जाएगा बाहर आपका, इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा 1/4t² - 9 dt। तो ये आ जाएगा। अब ऑब्वियस ही बात है यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे अगर हमें फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 4 = 12, इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा 1/ कितना टी स्क्वायर, और यहाँ से 4 कॉमन लिया, यहाँ टी स्क्वायर बचा, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो 9/4, 9/4 को लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर dt। तो 9/4 आप देख सकते हैं, 9/4 ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, तो 3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे हम लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं 1/12 इंटू, अब यहाँ सीधी सीधी बात है, लॉग वाला फॉर्मूला लग जाएगा 1/2, a की वैल्यू है यहाँ पे 3/2, तो 2 को हम ऊपर लिख रहे हैं लॉग x - a यानी कि वेरिएबल माइनस कांस्टेंट यानी t - 3/2 अपॉन में यहाँ पे होगा x + a यानी कि t + 3/2 और प्लस का c, ये आ जाएगा, 2 से यहाँ 2 कैंसिल और यहाँ 12 3 या 36 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/36 लॉग, और अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 2t - 3 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 2t + 3
अब आप बोलेंगे दूसरी लाइन वाला 2 और चौथी लाइन वाला 2 कहाँ चला गया, वो कैंसिल हो गया एलसीएम लेने के बाद। तो यहाँ पे इतना आ गया और टी की वैल्यू वापस से e⁻3x यहाँ पे हम रख देते हैं। तो फाइनल हमारा जो आंसर हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 1/36 log, टी की जगह हम e⁻3x रखेंगे। तो 2e⁻3x - 3 अपॉन ये हो जाएगा 2e⁻3x + 3 और ये आ गया प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है 1/e⁻x + e⁻−x dx, इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे करना है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहला कुछ समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कोशिश कीजिए कि यहाँ पे पावर आपकी पॉजिटिव रहे। तो यहाँ पे 2 मेथड है पावर को पॉजिटिव करने के लिए। मेथड 1 हम क्या करेंगे, देखिएगा गौर से देखिएगा, 1/e⁻x और प्लस इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ लिखेंगे 1/e⁻+x dx। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा पावर को पॉजिटिव बनाना है अगर इस क्वेश्चन में तो हमें इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। अब दोनों की पावर पॉजिटिव होगी। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए इसका। तो जैसे ही हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे जो तीसरी लाइन वाला है e⁻x है, फिलहाल तो चलो लिख देते हैं इसको, और ये हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा e⁻2x + 1 dx। अब ये जो तीसरी लाइन वाला e⁻x है ये पहली लाइन में आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा, चलिए यहीं पे लिख देते हैं e⁻x अपॉन ये हो जाएगा e⁻2x + 1। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसी एक्सरसाइज का तो सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन बन चुका है। और अगर आप आंसर भी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 का सेम आंसर आ रहा है। तो यहाँ से हम आगे वैसे ही प्रोसीड करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, मुझे 3 स्टेप लगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के फॉर्म में लगाने के लिए। यानी कि आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बनाने के लिए हमें 1 2 3 स्टेप फॉलो करने पड़े। अगर आप पहले स्टेप में इसको करना चाहते हैं, अगर आप इसको पहले स्टेप में ये बनाना चाहते हो तो सिंपल पता है क्या कीजिएगा, e⁻x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, आपका पहली लाइन में ये बन जाएगा। पहली लाइन में कैसे, देखिए इंटीग्रेशन e⁻x से हमने मल्टीप्लाई किया और e⁻x से हमने डिवाइड कर दिया, ये कर दिया। अब देखिए यहाँ पे यहाँ जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर कीजिएगा, क्योंकि वेरिएबल को मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा रहा है। तो वेरिएबल को मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो इंटीग्रेशन के अंदर करते हैं, वेरिएबल कभी भी इंटीग्रेशन के बाहर नहीं होता, इसलिए अंदर ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसके बाद इसको जैसे ही आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा e⁻x, और इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, x + x आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। जबकि जब ये e⁻x और e⁻−x मल्टीप्लाई करेंगे, e⁻x और e⁻−x जब मल्टीप्लाई करेंगे तो e जो है बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो x - x ये आपका आ जाएगा 0, e⁻0 आपका 1 हो जाएगा। तो सेम टू सेम देखिए वही क्वेश्चन बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो अच्छा, चाहे आप ये कीजिए चाहे आप ये कीजिए एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे आपके स्टेप्स कम होंगे। तो यहाँ पे चलिए इसके आगे का प्रोसीजर हमारा सेम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद सीधा सीधा हम e⁻x को t रख देंगे, ऑब्वियस सी बात है e⁻x को t रखेंगे पुट। इसके आगे का काम आपका बिल्कुल सेम है। तो मेथड 1 मेथड 2 बस यहीं पर था। तो चलिए यहाँ पे हम e⁻x को t रख देते हैं, पुट e⁻x = t, इसका डिफ्रेंशिएशन भी e⁻x आएगा dt अपॉन dx, और यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालेंगे dt अपॉन e⁻x। तो कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये वैल्यू को बॉक्स में बंद कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सीधा सीधा हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिएगा दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन e⁻x को e⁻x लिखा, यहाँ पे हो जाएगा आपका t² + 1 और इंटू dx माफ़ कीजिएगा ये dx था आपका, dx की वैल्यू है हमारी dt अपॉन e⁻x, ये आपका यहाँ से ये कैंसिल हो गया 1 अपॉन, अब ये जानते हैं आप ये tan इनवर्स t हो जाएगा, tan इनवर्स t प्लस का c, और t की वैल्यू है e⁻x। तो बस सिंपल आपको बस इतना ही यहाँ पे करना था। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। और देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ उस टाइप के क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में पीछे डिस्कस कर लिया, तो उनको आप होमवर्क कर लीजिएगा। उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में हैं उनको आप होमवर्क कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है x² अपॉन x⁻6 - a⁻6 dx। तो यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब जैसे कि जानते हैं न्यूमरेटर में x² है, इसका इंटीग्रेशन होता है x³ अपॉन 3। अब 3 से तो हमें मतलब नहीं है, तो यहाँ पे x³ को हम t रखेंगे, याद रखिएगा।
और यहाँ पे x की पावर 6 क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा। तो याद रखिएगा किसको टी रखना है, एक्स क्यूब को टी रखना है। चलिए फटाफट से रख देते हैं, पुट एक्स क्यूब इक्वल टू टी। तो यहाँ पे एक्स क्यूब को हमने टी रखा, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर और टी का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे डी टी के अपॉन में आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, डी एक्स की वैल्यू को भी बॉक्स में बंद कर दिया। देयरफॉर इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायरिंग करेंगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे लिख दीजिए ए की पावर 6 इंटू यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स की वैल्यू है डी टी अपॉन 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1/3 है, ये कॉमन ले लीजिए, 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा 1 ये हो जाएगा टी का स्क्वायर, टी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे है, इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब का होल स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है होल स्क्वायर में लिखना जरूरी है क्योंकि फॉर्मूला लगाना है हमें, तो इसको लिख सकते हैं ए क्यूब का होल स्क्वायर इस प्रकार से। तो चलिए यहाँ पे अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है 1/2 ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए क्यूब है, याद रखिएगा ये है लॉग। अब यहाँ पे लॉग वाला फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पे है वेरिएबल माइनस कांस्टेंट यानी कि टी माइनस ए क्यूब अपॉन यहाँ पे हो जाएगा टी प्लस ए क्यूब, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का सी, यहाँ पे हो जाएगा कितना 1/6 ए क्यूब, और यहाँ पे चलिए टी की वैल्यू रख देते हैं फाइनली, टी की वैल्यू है एक्स क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का सी। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आपका प्लस है और यहाँ पे भी आपका प्लस है। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 उम्मीद है आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो आप बैक करके वापस से उतार लीजिएगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 10 को कर रहा हूँ, आप यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, 1/3 जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से चेंज आएगा, यहाँ से चेंज आएगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला अब अलग लग रहा है, तो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ फिलहाल से इस प्रकार से यहाँ पे, और यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो यहाँ पे tan इनवर्स वाला लगेगा 1/3, ये आपका वैसे ही है 1/a, ए की वैल्यू यहाँ पे याद रखिए कैपिटल ए है ए क्यूब, तो यहाँ पे ए क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स वेरिएबल अपॉन कॉन्स्टेंट, वेरिएबल हमारा टी है अपॉन कॉन्स्टेंट हमारा ए क्यूब है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का सी, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 1/3 ए क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू एक्स क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस का सी, ये हो जाएगा हमारे 10th वाले क्वेश्चन का आंसर। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मैं पीछे छोड़ रहा हूँ उस तरीके के क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में पीछे कर लिए हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको वो वाले क्वेश्चन भी होमवर्क कर लेने हैं, तो उनको आप होमवर्क कर लीजिएगा। तो ये वाला भी वैसे हमने एग्जाम्पल में किया हुआ है, बट इसकी कैलकुलेशन हल्की सी मुश्किल है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा एंड तक। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है हमें x अपॉन 3x की पावर 4 माइनस 18x स्क्वायर प्लस का 11 dx, तो यहाँ पे ये है। तो चलिए यहाँ पे सीधी सीधी बात है, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2, और अपॉन 2 से हमें मतलब नहीं है क्योंकि कांस्टेंट से मतलब नहीं होता है, तो x स्क्वायर को यहाँ पे हम t रखेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है क्या करेंगे, x स्क्वायर को t रख देंगे, पुट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t। चलिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx, और यहाँ से हमने dx की वैल्यू निकाल दी जो कि हो जाएगा dt अपॉन 2x, dx ऊपर 2x नीचे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। देयरफॉर देखिए अब इंटीग्रेशन हो जाएगा x अपॉन ये हो जाएगा 3, स्क्वायरिंग कीजिए x की पावर 4 की वैल्यू t स्क्वायर हो जाएगी तो 3t स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर की वैल्यू है t, तो यहाँ पे 18t हो जाएगा प्लस का 11, और dx की वैल्यू कितनी है dt अपॉन 2x हो जाएगा। x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1/2 है, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1/3t स्क्वायर 3t स्क्वायर माइनस का 18t प्लस का 11, और आगे आगे dt, यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो 1/3 2 जा 6, 3 कॉमन लीजिएगा क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने के लिए 3 कॉमन लेना जरूरी है। तो यहाँ पे 1/6 3 कॉमन लेने पर यहाँ से 3 कॉमन लिया तो यहाँ t स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो यहाँ 6t बचेगा माइनस का 60 प्लस यहाँ से 3 कॉमन लिया तो यहाँ 11/3 बचेगा। जहाँ पे 3 नहीं होता वहाँ पे डिवाइड में 3 लिखना पड़ता है हमें कॉमन लेने के लिए, तो यहाँ पे ये हो गया। तो चलिए अब हम यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे, तो प्लस माइनस क्या करेंगे, t का कोफिशिएंट जो है क्या है यहाँ पे 6 का आधा किया 3 और 3 का होल स्क्वायर किया तो 9 आ गया।
तो 9 आ गया, तो +9 -9 करना पड़ेगा। +9 -9 मैंने इसी लाइन में कर दिया, तो ये होगा a² माइनस का 2ab प्लस का b²। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6, हमने इसको पहले लिख दिया, इंटीग्रेशन 1/a की वैल्यू है t माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab यानी कि a माइनस b की वैल्यू है, b² की वैल्यू 9, b की वैल्यू है 3, इसका होल स्क्वायर। चलिए अब हम इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं जो बिना अंडरलाइन वाले हैं। तो यहाँ पे है हमारा 11/3 - 9, तो जैसे आप एलसीएम लेंगे तो 11 माइनस 3 9 जा 27/3, और अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस का आ रहा है ये हमारा शायद से 16/3 आ रहा है, तो माइनस में तो आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है माइनस में आ रहा है, तो यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा। और ये हो जाएगा, ये तो 4 का होता है, और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, तो 4/√3 का होल स्क्वायर लिखना जरूरी है। यहाँ पे 16 होता है 4 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या लिख देंगे 4/√3 का होल स्क्वायर, और माइनस हमने पहले ही लिख दिया, आगे है dt। तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे आ जाएगा। रफ वर्क को हम यहाँ पे मिटा देते हैं फिलहाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लग जाएगा आपका, तो फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं फिलहाल। ये हो जाएगा 1/6। अब देखिए आगे क्या होगा, इनटू ये है कैपिटल X का स्क्वायर माइनस कैपिटल A का स्क्वायर, 1/कैपिटल X स्क्वायर कैपिटल A स्क्वायर, ये लॉग वाला फॉर्मूला बन रहा है। 1/2 a की वैल्यू है 4/√3, तो 4 नीचे 4/√3, √3 आपका तीसरी लाइन वाला पहली लाइन में आ जाएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। आगे आपका लॉग वेरिएबल माइनस कांस्टेंट यानी x माइनस a होगा, यानी कि x मतलब t-3, वेरिएबल माइनस कांस्टेंट माइनस का 4√3, ये आ जाएगा अपॉन में वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, ये आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का c। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, ये हो जाएगा √3 अपॉन, ये मल्टीप्लाई होगा 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 12 4 जा माफ़ कीजिएगा 12 4 जा 48, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग। अब देखिए अक्सर ये होता है, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे थोड़े लाइन का हेर फेर चल रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको प्रॉपर लिख देता हूँ थोड़ा नीचे जाके, लॉग t-3 माइनस का 4/√3 अपॉन t-3 प्लस का 4/√3 प्लस का c, कुछ इस प्रकार आ गया। अब देखिए यहाँ पे जब भी डिनोमिनेटर में रूट आए तो याद रखिएगा सीधा सीधा एलसीएम मत लीजिएगा, सीधा यहाँ पे x की वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से करना है। अगर आप एलसीएम लेंगे तो थोड़ा आंसर तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आंसर, तो आंसर कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखाना है हमें यहाँ पे। तो इसलिए जब भी डिनोमिनेटर में √3 आ जाए तो सिंपल उसको वैसे ही रखिए जैसा है, बस x यहाँ पे t की वैल्यू जो x² है इसको पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे होगा √3 अपॉन कितना 48 लॉग, और यहाँ पे हो जाएगा x², t की वैल्यू x² रख देंगे, x² - 3 माइनस का 4/√3 यहाँ पे छोड़ देंगे, और अपॉन में ये है x² - 3 प्लस का 4/√3, और ये है प्लस का c। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, यहीं पे छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे यहाँ। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 13 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें इंटीग्रेशन करना है e⁻x, अपॉन में है पहले ब्रैकेट में 1 + e⁻x और दूसरे ब्रैकेट में है 2 + e⁻x dx। तो जैसे कि आप जानते हैं e⁻x के केस में हम e⁻x को ही t रखते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन e⁻x न्यूमिनेटर में मौजूद है। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, पुट e⁻x = t, और जिसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e⁻x ही होगा, और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt/dx हो जाएगा। dx की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा dt/e⁻x। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देयरफॉर अब ये क्वेश्चन t में क्या हो जाएगा, ये होगा e⁻x अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1 + t, ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा 2 + t, और यहाँ पे हो जाएगा इनटू dt/ds की वैल्यू है dt/e⁻x, e⁻x से e⁻x कैंसिल। तो यहाँ पे आपका बन गया जो क्वेश्चन बनेगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो पहली टर्म 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 का t से मल्टीप्लाई t प्लस t का 2 से मल्टीप्लाई 2t और प्लस यहाँ पे t का t से मल्टीप्लाई t² dt। और यहाँ से देखिए जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, पहले हम t² लिख देते हैं, प्लस का यहाँ पे 2t + t, ये 3t हो जाएगा, और प्लस का 2 हो जाएगा dt।
अब देखिए, अब यहाँ पे हम कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं। टी स्क्वायर का ऑप्शन पहले से 1 है, 3 का आधा 3/2 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा कितना 9/4। तो 9/4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन, यहीं पे हम प्लस का 9/4 माइनस का 9/4 कर देते हैं। तो ये और ये मिलके देखिए क्या बनाएंगे, तो इंटीग्रेशन 1 ये हो जाएगा टी, 2ab का साइन प्लस में तो प्लस, ये हो जाएगा आपका 3/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। b की वैल्यू 3/2 हो जाएगी, b स्क्वायर की वैल्यू 9/4 है। अब ये होगा 2 माइनस 9/4, इसको हम सॉल्व कर देते रफ में। 2 माइनस 9/4 को प्लस का 2 माइनस का 9/4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 9/4, ये आ जाएगा आपका माइनस का 1/4, और जिसको हम लिख सकते हैं माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा dt। तो इतना आप लिख दीजिए। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, इस रफ को हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 a की वैल्यू है 1/2, फिर होगा लॉग वेरिएबल माइनस कांस्टेंट, तो t प्लस 3/2 वेरिएबल माइनस कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब 1/2 अपॉन वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, तो वेरिएबल हमारा ये रहा प्लस कांस्टेंट ये रहा और प्लस का c आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। लॉग, अब देखिए यहाँ से अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2t प्लस 3 - 1 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2t प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस का c, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जाएगा t प्लस 1, और यहाँ से भी आप 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका t प्लस 2। तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा प्लस का c, 2 से यहाँ 2 कैंसिल, तो लॉग t की वैल्यू है e की पावर x, तो e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 2, और ये आ जाएगा प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 14 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।